Greetings of the day, my lovely students. This is your mentor Priya ma'am, and I have come back with another exciting topic in English language. आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि किसी भी सेंटेंस कंस्ट्रक्शन के बेस में क्या होता है, एक सेंटेंस कैसे क्रिएट किया जाता है, हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ सेंटेंस. सो लेट्स स्टार्ट. टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू व्हाट इज parts of speech. So this is called parts of speech. Parts of speech means जो कि सेंटेंस कंस्ट्रक्शन का बहुत ही इम्पॉर्टेंट भाग है. ये चीज़ें से, इन चीज़ों से मिलकर ही हमारा सेंटेंस कंस्ट्रक्ट होता है. ठीक है. सो देयर आर 8 parts of speech. यानी कोई भी सेंटेंस बोलने के लिए या लिखने के लिए हमें 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच की ज़रूरत होती है. तो भाई ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या? वन बाय वन वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस विथ एन एग्जाम्पल. मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ इसको समझाऊंगी ताकि आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा समझने के लिए. जिस तरह से हमारी बॉडी पार्ट्स होते हैं ना, जैसे कि हैंड, नोज, आईज, देन एब्डोमेन, देन लेग्स, दीज आर हेड. सो इसी तरह से हमारे इन सभी चीज़ों की ज़रूरत होती है हमारे फुल बॉडी को बनाने के लिए. ठीक उसी तरह से 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच लगते हैं किसी भी सेंटेंस कंस्ट्रक्शन के लिए. तो वन बाय वन हम सॉल्व करेंगे. ठीक है, वन बाय वन मैं आपको बताती हूँ. नंबर 1 इज नाउन. इसके बाद आप बहुत ही फ्लुएंटली, नाइसली एक सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन सीख जाएंगे कि कैसे हम इस्तेमाल करते हैं इसको. नाउन मीन्स संज्ञा. नाउन मीन्स नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग. तो हम क्या लिखेंगे? नेम ऑफ एनी पर्सन या प्लेस, एनिमल और थिंग. किसी भी व्यक्ति, स्थान, पशु या पक्षी और किसी चीज़ के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, यानी नाउन. सो ये पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच है जिसे जानना बहुत ही ज़रूरी है. मैं अब आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ. एन ऑरेंज इज अ फ्रूट. ठीक है, ऑरेंज एक फल है. इसमें नाम क्या है बताइए? यस, यू गेस्ड राइट. ऑरेंज इज द नेम ऑफ अ फ्रूट और यही फ्रूट जो है यानी फल. सो ऑरेंज और फ्रूट जो है ये हमारे चीज़ों के नाम है. ठीक है, फ्रूट मतलब फल, और कौन सा फ्रूट की बात कर रहे हैं हम? ऑरेंज की बात कर रहे हैं. तो ये हो गया हमारा नाउन. ठीक है, चलिए दूसरा एग्जाम्पल एक लेते हैं ताकि और भी सुविधा हो जाए आपको समझने में. सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं. आई हैव अ पेंसिल. ओके, आई हैव अ पेंसिल यानी मेरे पास एक पेंसिल है. तो इसमें नाउन क्या है बताइए? चीज का नाम. यस, पेंसिल. ठीक है, लेट मी टेक द थर्ड एग्जाम्पल जहां पे कुछ हम पर्सन के बारे में बताएंगे. सीता इज माय फ्रेंड. सीता मेरी दोस्त है. तो सीता एक नाम है लड़की का और वो मेरी दोस्त है. तो ये दोनों हो गए नाउन. ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम मैंने
एक थिंग का एग्जाम्पल लिया यानी चीज़ का एग्जाम्पल लिया, पेंसिल, ऑरेंज, फ्रूट। मैंने पर्सन यानी सीता का नाम लिया। थर्ड में लेती हूँ किसी एनिमल का नाम, ठीक है। द पैरट इज ग्रीन। इसमें कौन से एनिमल या पशु की बात की गई है? पक्षी की। यहाँ पक्षी पैरट की बात की गई है, ठीक है। सो पैरट इज ग्रीन। पैरट हो गया हमारा नाउन। लास्ट मैं कोई प्लेस लेती हूँ। माई स्कूल इज नियर माई हाउस। मेरा घर के पास मेरा स्कूल है। मेरा स्कूल मेरे घर के पास है। तो इसमें स्थान का नाम क्या हुआ? व्हाट इज द नेम ऑफ द प्लेस? स्कूल एंड हाउस। आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, राइट, कि ये क्या होता है, नाउन क्या होता है। तो नाउन मतलब कोई भी नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग इज कॉल्ड अ नाउन, ठीक है। I have given all the examples to make you understand. Now coming to number 2, okay. So what is number 2? Number 2 parts of speech is pronoun. Pronoun. Pronoun means the word that comes in place of a noun. So the word that comes in place of a noun, यानी जो वर्ड नाउन के बदले में आते हैं, नाउन के जगह में आते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं प्रोनाउन, ठीक है। अभी आप बताइए, मैं अगर कोई चीज़ बोलती हूँ, जैसे मैं एग्जाम्पल देती हूँ आपको सबसे पहले। नंबर 1 एग्जाम्पल इज एग्जाम्पल नंबर 1। सो व्हाट इज दैट? मैं अगर लिखती हूं, चलिए एक नाम लेते हैं, रवि। रवि इज अ बॉय, ठीक है। रवि likes to have ice cream. रवि एक लड़का है, रवि को आइसक्रीम खाना पसंद है। आई नो रवि, मैं रवि को जानती हूँ। ये बार बार जो रवि आ रहा है, रवि रवि रवि, सेंटेंस को बहुत ही बोरिंग बना देता है ना। सो इसी को बोलते हैं चेंज करना, नाम के बदले कोई ऐसा वर्ड लगाना जिससे हमारा सेंटेंस जो है वो मोनोटोनस ना लगे, बोरिंग ना लगे और एक जैसा ना लगे। रिपीटेशन जो है ना वो कान को अच्छा नहीं लगता, सुनने में अच्छा नहीं लगता। तो पहली बार रवि तो ओके है, रवि इज अ बॉय, एक बार हम बोल देते हैं रवि एक लड़का है। फिर जब दूसरी बार बोलते हैं रवि लाइक्स टू हैव आइसक्रीम, यहाँ हम लिखेंगे रवि की जगह में ही, ठीक है। ये रवि को हम रिप्लेस कर देंगे ही से, तो हमारा सेंटेंस क्या बना? ही लाइक्स टू हैव आइसक्रीम, ठीक है। और दूसरा आई नो रवि, मैं रवि को जानती हूं। अब इस रवि को हम रिप्लेस करेंगे और क्योंकि ये लड़का है इसलिए मैं यहां पे लिखूंगी हिम। आई नो हिम। नाउ लेट मी रीड द होल थिंग। Ravi is a boy. He likes to have ice cream. I know Ravi. No, I know him. ठीक है? So Ravi is a boy. He likes to eat ice cream. I know
him. It's better to use an over here. He likes to have an ice cream. I know him. ठीक है? So this is the way we can replace the words. हम इस तरह से बार बार एक नाम को हटाकर उसके जगह में he, him, she, ये सारी बहुत ही लंबी लिस्ट है जो मैं आपको फ्यूचर के वीडियोस में बताऊंगी. अभी धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए. ठीक है? Now it's time to do number 3, and number 3 is verb. Verb is quite vast, so I have decided कि मैं आपको pronoun का एक और एग्जाम्पल दूंगी ताकि आपको और अच्छे से आ जाए. You can come to know about it more precisely. So एक और एग्जाम्पल लेते हैं. एग्जाम्पल नंबर 2. This is for girl. Okay, let me write. Rita is a teacher. Okay? Rita lives in Mumbai. Rita's father is a doctor. Rita is a teacher. Rita एक टीचर है. Rita lives in Mumbai. Rita मुंबई में रहती है. Rita's father is a doctor. उसके पापा एक डॉक्टर हैं. तो पहला रीता तो ठीक है, रीता इज अ टीचर, क्योंकि हम रीता के बारे में बता रहे हैं. अब जो सेकेंड सेंटेंस है, हम रीता को जानते हैं. फिर से रीता लिव्स इन मुंबई ऐसा ना बोलकर क्या बोलेंगे, क्योंकि वो गर्ल है, शी लिव्स इन मुंबई. और उसके बाद है रीता's फादर इज अ डॉक्टर, यानी HER, हर फादर इज अ डॉक्टर. तो मैं रिपीट करती हूँ. रीता इज अ टीचर, शी लिव्स इन मुंबई, हर फादर इज अ डॉक्टर. तो इस रीता को हम रिप्लेस कर रहे हैं. ठीक है? सो दिस इज ऑल फॉर टुडे डियर स्टूडेंट्स, बिकॉज इफ आई विल बी डूइंग ऑल एट वन, सो इट विल बी क्वाइट हेक्टिक फॉर यू, और ये आपके ऊपर बहुत ही प्रेशर आ जाएगा. तो वर्ब विल बी डन इन next class. Okay, please watch for the next class, and the video I will upload next day. ठीक है? तो मैं यहाँ पर end करती हूँ with 2 parts of verb we have completed. What are those? Noun and pronoun. ठीक है? अगला 6 और है, हम धीरे धीरे कंप्लीट करेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए. So डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट. और आपको अगर किसी चीज़ में डाउट है, कुछ चीज़ समझ में नहीं आई है, तो प्लीज़ राइट टू मी, कमेंट टू मी, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन टू सब्सक्राइब टू माई चैनल so that you can get the latest videos. Thank you. Bye bye.